हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। क्रेजी ब्रो की तरफ से मैं उसामा, मैं उशामान, मैं हूं इत्तसाम। अच्छा जी, आज की हमारी वीडियो का टाइटल आप सबको हैरान कर देगा, क्योंकि वो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को भी इतना ज्यादा पता होगा। टाइटल है जी, इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर शॉक द वर्ल्ड। 36 आवर में जी इन्होंने बनाया है रेलवे ब्रिज और 24 आवर में हाईवे जो बनाया है, जो कि बड़ी एक रिकॉर्ड बात है। इस तरह की चीज हमने चाइना में तो सुनी है 2-3 दफा कि उन्होंने बिल्डिंग खड़ी कर दी, एक हॉस्पिटल दिन में कुछ घंटों के अंदर। पर ये दुनिया का मेरे ख्याल में दूसरा बड़ा मुल्क होने जा रहा है। ये मैं कहता हूँ कि यूनिकनेस है हाईवे और रोड का, तो मेरा नहीं ख्याल किसी ने इतना बड़ा बनाया है प्रॉपर या कुछ प्रोजेक्ट का कुछ। ये तो वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा। टाइटल से तो यही लग रहा है कि मतलब ये ना, इन्होंने 36 आवर में रेलवे ब्रिज बनाया और 24 आवर में हाईवे। यार इंडिया करना क्या चाह रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। अच्छा गाइस, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछनी थी कि कल होने जा रहा है इंडिया पाकिस्तान का मैच 15 फरवरी को, तो आप कुछ क्या कहते हैं कि हमें लाइव आना चाहिए या नहीं? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कल की हमारी अपडेट्स मिलती रहें, क्योंकि कल हमारी रेगुलर वीडियोस कम और मतलब ये बिल्कुल लाइव अभी शूट करें और घंटे 2 बाद अपलोड हो जाएगा। तो मतलब ना लाइव कल अपनी ऑडियंस को बता दें कि अपनी जो वैसे रूटीन में रेगुलर रूटीन में भी वीडियोस ना आए तो लाइव रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि मल्टीपल चैनल्स को कोलैबोरेट कर लें ताकि आप लोगों को इधर उधर ज्यादा रैंडमाइज मूवमेंट ना करनी पड़े, एक ही जगह पे आप सबको देख सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की जो वीडियो है किस बारे में है, ये एक छोटा सा हमने आपसे एक मांगा है, मतलब यूं समझ लें कि मशवरा मांगा है हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए इस बारे में कोई हम कम्युनिटी में पोस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। पोस्टिंग यार बहुत सारे लोग अगले दिन जाके लोग पढ़ते हैं, तो वीडियो तो भी देख लेंगे। ओके द ड्राफ्ट में आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 2 ऐसे चमत्कारों की बात करेंगे जिनकी उम्मीद भारत में तो नहीं की जा सकती है, लेकिन सच ये है कि भारत में ये 2 चमत्कार हुए हैं यार। इनकी ये इसने बात गलत की है कि जिसकी उम्मीद भारत में नहीं की जा सकती, जिसकी उम्मीद भारत से ही तो की जा सकती है, क्योंकि दुनिया की दूसरी या तीसरी बड़ी इकॉनमी बन चुका है। ऐसे ही है भाई, और चाइना जैसे सिटीज को कंप्लीट कर रहा है भाई। ये कमाल किया है भारत के काबिल इंजीनियर्स ने और उन मेहनती मजदूरों ने जिनके पसीने की हर बूंद से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत में किसी प्रोजेक्ट के 2-4 साल, 10 साल या फिर 20 साल तक लेट होने की कल्पना तो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पूरा हो जाना ये आमतौर पर भारत की पहचान नहीं रही है, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। क्या आप सोच सकते हैं कि भारत में सिर्फ 24 घंटे के भीतर 29 किलोमीटर लंबी सड़क बन जाए और वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया करे? 29 किलोमीटर 24 घंटे में, मतलब 1 घंटे में मतलब बंदा ट्रेवल करे 1 किलोमीटर, कितना लंबा होता है यार। ये और कैसे 1 घंटे में हो सकता है यार? या फिर भारतीय रेलवे महज 36 घंटे में ऐसा रेलवे ब्रिज तैयार कर दे जिससे रोज लाखों यात्रियों को सीधा फायदा मिले और उनका सफर पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाए। शायद आप पहली बार सोचेंगे क्या वाकई ये भारत की ही बात हो रही है, क्योंकि ये वही देश है जहाँ कभी एक फ्लाईओवर 10 साल तक अधूरा पड़ा रहता है और उसी देश में घंटों में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। जब भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो अक्सर देरी, लापरवाही और अधूरे प्रोजेक्ट्स की चर्चा होती है। समय से पहले काम पूरा होना, ऐसा नजारा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन आज हम आपको भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पीड की 2 ऐसी ही सच्ची कहानियां बताएंगे जिन्हें देखकर आप मानने को मजबूर हो जाएंगे कि भारत में वाकई एक इंफ्रा क्रांति हो रही है और देश एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है। पहली कहानी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बड़े स्तर पर रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। बुलेट स्टेशन ही है ना? स्टेशन का क्षेत्रफल 13,376 वर्ग मीटर है। रीडेवलपमेंट के बाद इसे बढ़ाकर लगभग 38,000 वर्ग मीटर किया जा रहा है, यानी स्टेशन का आकार लगभग 3 गुना होने वाला है। इसी पुनर्विकास योजना के तहत रेलवे लाइन के ऊपर 42 मीटर के 3 स्पैन लॉन्च किए जाने थे, जिसके आधार पर एक नया फुट ओवर ब्रिज बनाया जाना था। आमतौर पर भारत में ऐसे किसी रेलवे ब्रिज को बनाने में 5 से 6 महीने का समय लग जाता है, लेकिन अहमदाबाद में ये पूरा काम 36 घंटे में पूरा किया गया, वो भी तब जब रेलवे स्टेशन पर सभी 16 रेल लाइनें पूरी तरह से चालू थी। नीचे से मैं पाकिस्तान का नहीं, मैं कहूँगा पूरी दुनिया को इस चीज से सीखना चाहिए यार। ट्रेन गुजर रही थी, उनमें यात्री मौजूद थे और ठीक ऊपर ब्रिज का निर्माण हो रहा था। यकीन मानिए ये काम बेहद जोखिम भरा था। एक छोटी सी गलती भी किसी बड़े हादसे में बदल सकती थी, लेकिन ट्रेनें रोकना संभव नहीं था और फुट ओवर ब्रिज का काम समय पर पूरा करना जरूरी था। इसलिए सभी 16 चालू रेल लाइन के ऊपर ओवरहेड इक्विपमेंट के बीच ये काम किया गया। समस्या ये थी कि वहाँ जगह बेहद कम थी, लेकिन फिर भी स्मार्ट प्लानिंग, सटीक इंजीनियरिंग और जोखिम उठाने की हिम्मत के साथ 140 मीट्रिक टन क्षमता वाली ART क्रेन की मदद से इस पूरे ऑपरेशन को पूरी तरह से सुरक्षित और योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया।
नए फुट ओवर ब्रिज के 42 मीटर लंबे स्पैन की लॉन्चिंग का कार्य मात्र 18 घंटे में पूरा कर लिया गया। प्रत्येक स्टील गार्डर की लंबाई 42 मीटर थी और वजन लगभग 25 मीट्रिक टन, जिसे आप बेहद भारी कह सकते हैं। इन गार्डरों को 170 मीटर की दूरी से सटीक तरीके से फिक्स किया गया। काम पूरा होते ही ओवरहेड इक्विपमेंट को दोबारा एक्टिव किया गया, जिससे रेल संचालन। पहले जब मैं मुझे क्लिप गुजरा ना सामने, मुझे लगा एआई की वीडियो है, इतनी फास्टिंग में ये टाइम लैप्स दिखा रहे हैं शायद उसका। पूरी तरह से सुरक्षित बना रहा। ये पूरा काम लाखों यात्रियों की मौजूदगी में हुआ और सबसे खास बात, एक भी ट्रेन को रोका नहीं गया। इस तरह उससे भी खास बात ये कि सब ने सेफ्टी पूरी अपना वो जो गियर है पहना हुआ। कोई आप क्या कह रहे थे कि यार मैं कह रहा था कि इस तरह काम मोस्टली जो है ना वो काम ट्रेन वगैरह रोक जाती हैं, लेकिन यार इंडियन ट्रेन पे इतना ज्यादा लोड है ना कि मतलब उसको रोकने का मकसद ये है कि लाखों लोगों को आप लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया, तो वो ये रिस्क उठाते नहीं है। अभी 20 घंटे में फुट ओवर ब्रिज बनकर तैयार हो गया, जिससे अब हर दिन 1 लाख से ज्यादा यात्री स्टेशन पर आसानी से आ जा सकेंगे। खास बात यह है कि भारतीय रेलवे में हर दिन रोजाना औसतन 2.3 करोड़ यात्री ट्रेन में सफर करते हैं। ऐसे में 16 चालू लाइनों के ऊपर एक भी ट्रेन रोके बिना ब्रिज लॉन्च करना सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं बल्कि लाइव ऑपरेशन मैनेजमेंट का मास्टर क्लास था। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की उपलब्धि शानदार इंजीनियरिंग, सटीक प्लानिंग और अलग अलग विभागों के बेहतरीन तालमेल का नतीजा है। इतनी तेजी से भारत में काम होना वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। दूसरी कहानी रोड कंस्ट्रक्शन के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की है। ऐसा ही एक चमत्कार सड़क निर्माण के क्षेत्र में देखने को मिला है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने आंध्र प्रदेश में सड़क निर्माण के दौरान इतिहास रच दिया। बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे पर NHAI ने एक ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। सिर्फ 24 घंटे में 28.95 किलोमीटर सड़क और 10,675 टन कंक्रीट बिछाकर NHAI ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। जरा सोचिए, करीब 29 किलोमीटर सड़क सिर्फ एक दिन में तैयार हो गई। भारत में कई जगह पर 29 किलोमीटर सड़क बनाने में 29 महीने तक लग जाते हैं, लेकिन NH 544G पर यह काम महज 24 घंटे में पूरा हुआ। इतना ही अच्छा, हमारे घर के पास अभी ना एक रोड थी जो कि मैं बताता चलूं कि पिछले 5 से 8 साल तक ना बनी नहीं थी, और अब वो बनी है। मैं तो कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए नाम डिस्क्लोज नहीं करता, ऐसे ही हमें कोई टेंशन ना हो जाए। अच्छा मेरी बात सुनो, इनके पास तो बड़ी हैवी मशीनरीज हैं यार, हमारे पास तो इतने इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं है। ऐसे ही है। 6 जनवरी को रिकॉर्ड बनाने के बाद 11 जनवरी को NHAI ने 2 और गिनीज रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। 11 जनवरी को हमारे पास नॉर्मली ना वो मेल्स और फीमेल्स होती हैं, वो ना वो एक छाबे से होती हैं, उसके अंदर लाके बजरी होती है, वो यूं फेंकते हैं और वो सालों उसके ऊपर फिर डंपर वगैरह चलता है और फिर लुक डलती है। मतलब इस अगर काम फुल स्पीड से भी चल रहा है तो उसे एटलीस्ट मेरे ख्याल में नहीं ना 1 किलोमीटर को करने में 4 से 5 दिन मिनिमम टू मिनिमम लगते हैं। अगर हर चीज अप्रूवल कंप्लीट है और मशीनरी खड़ी है और मटेरियल भी पूरा है। 52,500 मीट्रिक टन बिटुमिन कंक्रीट की निरंतर बिछावट और 156 लेन किलोमीटर के निरंतर पक्कीकरण का रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया। इस ऐतिहासिक काम के लिए 70 टिपर, 5 हॉट मिक्स प्लांट, 1 पेवर मशीन और 17 रोलर लगातार 24 घंटे तक लगाए गए। दिन रात मेहनत करने वाले मजदूरों की बदौलत ये असंभव से दिखने वाला काम संभव हो पाया। ये सभी रिकॉर्ड 6 लेन बेंगलुरु कटप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बनाए गए हैं। इस रिकॉर्ड के पूरा होने के बाद यात्रा की दूरी 635 किलोमीटर से घटकर 535 किलोमीटर हो जाएगी, यानी सीधे 100 किलोमीटर की बचत। जहां अभी सफर में लगभग 12 घंटे लगते हैं, वहीं आगे चलकर सिर्फ 8 घंटे का समय लगेगा, यानी करीब 4 घंटे की बड़ी बचत। कुल मिलाकर भारत अब सिर्फ सड़कें और पुल नहीं बना रहा है, बल्कि विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के नए मानक स्थापित कर रहा है। NHAI द्वारा बनाए गए ये 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड देश की तकनीकी क्षमता, मजबूत लॉजिस्टिक्स और सख्त गुणवत्ता नियंत्रण का शानदार उदाहरण है। भारत में साल 2014 तक राष्ट्रीय राजमार्गों का औसत निर्माण 12 किलोमीटर प्रतिदिन के आसपास था, लेकिन 2023-24 आते आते ये औसत बढ़कर 35 से 37 किलोमीटर प्रतिदिन तक पहुंच गया। ये उपलब्धियां प्रगति के हाईवे की पहचान हैं, जो तेज हैं, मजबूत हैं और एक आत्मनिर्भर भारत की सशक्त तस्वीर पेश करती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत की असली ग्राउंड रियलिटी, उनकी मेहनत और उसकी उपलब्धियां सही तथ्यों के साथ सामने आए, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शेयर करना बनता है, अगर कोई इंडियन है ना वो नहीं करेगा तो ये ज्यादती करेगा। इतनी मतलब प्यारी वीडियो भाई ने, इतनी डिटेल में, मतलब सीधी बात, नो बकवास है भाई इंडियन गवर्नमेंट को। और यार इसमें ना मैं बताता हूँ, इसमें एक बंदे थे, ये इनको ना बड़ा वो कहते हैं कि यार ये बंदा जो ये किधर गए,
दिखा दो ये वाले जोन से, इनका नाम मुझे नहीं पता, ये कोई मिनिस्टर है। इनको मैंने काफी और वीडियोस में इंडिया की रोड बनाने में ना इस बंदे का कह लो कि 80% तक हाथ है अभी जो करंट सिचुएशन मेरे ख्याल में जो NHA के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो इनके हैं। ये कोई मंत्री हैं किसी चीज के, अगर आपको मतलब पता हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डेफिनेटली पता होगा यार, लेकिन नाम इनका बताइएगा और इनका डेजिग्नेशन क्या है वो भी लाजमी बताइएगा। बाकी आपको आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो हमने वीडियो को स्टार्टिंग में पूछा था कि हमें मतलब एक 5-6 घंटे की लाइव कोई मतलब मैच की करनी चाहिए या नहीं, ये लाजमी आप बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर जी।